तो वैसे कौन सी 6 चीज़ें जिसका इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कभी भी किसी डिस्कशन नहीं करते हैं और उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें कुछ टाइम बाद फील होता है कि इनके जो रिटर्न है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी कम आ रहे हैं। गाइस, आज की डेट में मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, एज SIPs के फॉर्म में, एज अ लमसम के फॉर्म में। एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद काफ़ी लोगों की मतलब ये शिकायत होती है कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे उनके जो रिटर्न है काफ़ी अच्छे थे, लास्ट 1 3 ईयर्स 5 ईयर्स समथिंग के। बट आफ्टर द इन्वेस्टिंग इन दैट फंड जो उनके रिटर्न है पिछले 2 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा डाउन गिर रहे हैं और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी उसमें दिख नहीं रही है। तो व्हाट शुड आई डू हियर? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले 6 टिप्स ऐसी हैं जिसको अगर अपने माइंड में आप रख के चलते हैं तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न आपका काफ़ी अच्छा खासा, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं यहाँ से। मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो पैसा आप मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे गारंटी नहीं होती है। जो भी पैसा आप लगाएंगे वो पूरा का पूरा पैसा आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। तो आप किसी फंड में पहले अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए कि आप उतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर आप उतना अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही उस फंड के अंदर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करिए। तो ये अंडरस्टैंड करते हैं वो कौन से 6 टिप्स हैं जिसका अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं बिफोर द इन्वेस्टमेंट तो आने वाले टाइम में रिटर्न आपके अच्छे खासे बन सकते हैं। पहला जो यहाँ पे गाइस पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले यू जस्ट अंडरस्टैंड द पोर्टफोलियो एंड परफॉर्मेंस। किसी फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज के टाइम मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी भी फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले वो सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर्स के, 3 ईयर्स के, 5 ईयर्स के रिटर्न क्या रहे हैं और उसी की बेसिस पर अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न्स देखना चाहिए, काफ़ी हद तक वो हमें ये बताता है कि इनके क्या रिकॉर्ड्स पास्ट में रहे हैं और उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि इस फंड ने एक्चुअली में पास्ट में क्या रिटर्न्स दिए हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिटर्न्स को देखने के पहले आपको कभी भी पहले फंड के जो पोर्टफोलियो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे यूलिप के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू फर्स्टली अंडरस्टैंड द पोर्टफोलियो की जो पैसा आप जिस फंड में लगा रहे हैं उसमें पैसा किन किन कंपनीज के अंदर लगाया जा रहा है। बिकॉज आज के डेट में लोग गलती मोस्टली ये करते हैं कि HDFC का म्यूचुअल फंड है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ICICI का म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, SBI का म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। कई बार हम ब्रांड की वजह से, कई बार हम नाम की वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चीज सही है, गलत नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो पहले अंडरस्टैंड करिए कि आपका पैसा किन कंपनीज में लगाया जा रहा है। अगर 50 कंपनी है तो 50 कंपनी में से कौन कौन सी कंपनी है, और अंडरस्टैंड ये करो कि जो कंपनी मेरा पैसा लगाया जा रहा है आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी डिमांडेबल होंगी या नहीं होंगी। अगर डिमांडेबल आपको लगता है कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डाउन जाने वाले हैं, ये सेक्टर बढ़ेंगे नहीं, तो उनमें पैसा मत डालिए। अगर आपको लगता है EV है, फार्मास्यूटिकल्स है, IT सेक्टर्स है, ये सब सेक्टर आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देंगे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेक्टर आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस आपको लगता है कि देंगे और जो सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेंगे हमारे इंडिया के अंदर, आपको उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि उससे आपको ये फायदा मिलता है कि जो सेक्टर आज के डेट में नीचे, जैसे हम आज EV की बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, राइट, IT की बात कर लेती है, ये सब सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत तेजी में ग्रो हो रहे हैं। IT तो हालांकि बहुत पहले से ग्रो हो रहा है, लेकिन जैसे EV हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, ये सब सेक्टर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑल ओवर आर सेइंग, पीपल आर सेइंग कि इस टाइम पे अगर आप इन फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो EV से बिलोंग करते हैं, पावर से बिलोंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, तो इनके रिटर्न आने वाले टाइम में काफी शानदार होने वाले हैं। बिकॉज ये सेक्टर्स पे इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है एंड आने वाले कुछ टाइम के अंदर में ये चीजें पॉसिबल भी हो जाएगी। सेकंड इसमें पॉइंट है गाइस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। फंड मैनेजर एक वो आदमी है जो आपके फंड को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। आप कोई भी अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIPs के फॉर्म में, किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपके पैसों को मैनेज कौन कर रहा है। उनके आप रिकॉर्ड्स को चेक करिए, क्योंकि ये चीज आज के डेट में 95% लोग नहीं करते हैं। समटाइम काफी लोग पोर्टफोलियोज भी चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के रिटर्न भी चेक करते हैं, पास्ट में इनके क्या रिटर्न रहे हैं, बट लोग फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन कभी चेक नहीं करते हैं कि फंड मैनेजर कौन है एंड इनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, क्या उन्होंने रिटर्न पास्ट में दिए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंड मैनेजर एक वो सक्सेस आपके पैसों को मैनेज कर रहा है, तो आपको उनकी क्वालिफिकेशन अंडरस्टैंड करनी चाहिए, कब से काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है उसको देखना चाहिए, कौन कौन से फंड्स को मैनेज किया है और जिनको मैनेज किया उनके रिटर्न्स वाकई में अच्छे आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आप ये सब चीज़ अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आपको माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, जिस आदमी को अपने पैसे में दे रहा हूँ, जो मेरे पैसों को मैनेज करेगा, वो उस चीज़ के लायक है कि नहीं है, राइट। एंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आपको सारी चीज़ें इंटरनेट से मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी फंड में इन्फॉर्मेशन अगर डालोगे इंटरनेट के अंदर, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी कि इसने कितने फंड्स मैनेज किए हैं, क्या वहाँ से रिटर्न उन्होंने निकाल कर दिए हैं लोगों को, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे डिस्कशन करूंगा मैं आपसे वो है डाइवर्सिफिकेशन योर फंड।
क्योंकि आज की डेट में मान लो मेरे पास अगर 10,000 रुपीज़ का बजट है, तो मैंने देखा कि इस टाइम पे SBI का एक फंड है जो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, मैंने पूरे पैसे उसमें डाल दिए, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये गलती भी आज के टाइम मल्टीपल लोग करते हैं कि उनके पास अगर जो ही बजट है अपने पैसों को एक ही फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ट्राई करिए कि जो भी आपके इसमें बजट है 10,000 का, 15,000 का, 5,000 का, उसको डाइवर्सिफाई करिए मल्टीपल फंड्स के अंदर। क्योंकि अगर अपनी डिपेंडेंसी अगर आप एक कंपनी पे अगर डाल दोगे, मान लो अगर आपका SBI का एक फंड है जो रिटर्न काफी अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, आपने उसके रिटर्न चेक करे, पोर्टफोलियो चलो ठीक है, उसका फंड मैनेजर भी ठीक है, आपने वो सब देख के मान लो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि अगर मान लो फंड एक टाइम पे रिटर्न देना, परफॉर्मेंस इतनी नहीं देता है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आपकी डिपेंडेंसी क्या थी, पूरी उसी की एक ही कंपनी पे थी। काफी लोग क्या करते हैं, एक फंड परचेज कर लिया, कल की डेट में सारा का सारा पैसा उसी फंड के अंदर लगाते जाते हैं, बोनस कहीं से मिल गया या मान लो कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो उसी फंड में एक्स्ट्रा डाले जा रहे हैं, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। आपके पास अगर पैसा अगर है, आपको 10,000 अगर इन्वेस्ट करना है, ट्राई करिए उसको 2-3 जगह डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफिकेशन करने से आपकी डिपेंडेंसी एक कंपनी में नहीं रहती है। आप 2-3 अगर डाइवर्सिफाई करेंगे 2-3 कंपनीज के अंदर में, तो वहां पर ये है कि अगर मान लो अगर SBI ने अगर रिटर्न अच्छे नहीं भी दिया है, तो 2 कंपनी 3 कंपनी है जहां से रिटर्न आपको अच्छे खासे बन के मिल जाएंगे। क्लियर है? तो डाइवर्सिफिकेशन करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। अगला इसमें जो पॉइंट है गाइस वो है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज के डेट में बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आज के डेट में परचेज करते हैं, तो ज्यादातर लोग आज की डेट में, खासकर जो मेनली जो न्यू जनरेशन है, खासकर जो हमारा न्यू यूथ है, मैं मोस्टली जो देखता हूँ आज की डेट में, जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको प्रॉफिट जल्दी चाहिए। उनकी डिमांड ये होती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है अगले 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा मार्केट में पेशेंस अगर नहीं रख सकते हैं, तो मार्केट आपकी काम की चीज नहीं है। मार्केट में आपको पेशेंस देना पड़ेगा। एटलीस्ट आप कितना भी नहीं तो कम से कम 10 से 15 साल के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप इतना भी टेन्योर अगर लेके चलते हैं अपने आप को, अगर इतना टाइम देते हैं मार्केट के अंदर, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपका बन के मिल सकता है। गाइस आज के डेट में अपना अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप एक जॉब पर्सन है, तो अपनी आज की लाइबिलिटीज को तो आप पूरा कर ही रहे हैं ना कमा करके। बट जो अमाउंट हम थोड़ा बहुत सेव कर रहे हैं, उसको आप क्यों शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं? अगर आपकी अभी एज 50 बिलो है, 55 बिलो है इस टाइम पे, तो आपके उसमें अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम पे आपको सेव करने चाहिए। आपके लाइबिलिटीज के हिसाब से तो आपकी इनकम से पैसा आपको आ ही जा रहा है, बट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करो, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न के चांसेस मार्केट में काफी अच्छे होते हैं। अब जैसे कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, 2020 के टाइम पे जिन लोगों ने मान लो 3 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मान लो किया होगा, जिनका प्लान था कि मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 2017 में अगर किसी ने पैसे डाले होंगे, तो उनको पैसा वहां से इतना प्रॉफिटेबल नहीं आया, लोग नेगेटिव में भी रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन जिस आदमी ने 2005 में अगर मान लो इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसका पैसा अगर मान लो कोविड के टाइम पे अगर मैच्योर हो रहा होगा, उसने कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, बट फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से गेन किया है। कोविड के पहले अगर वही पैसा उसका मैच्योर हो गया होता तो उसका प्रॉफिट और ज्यादा आता, लेकिन वही कोविड में मैच्योर हुआ तब भी उसका पैसा ठीक ठाक आया हो और लोगों के मुकाबले, मतलब वो आदमी नेगेटिव में फिर भी नहीं रहा है। तो ये पावर होती है लॉन्ग टर्म की। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्सपेंस रेशियो। अगर आप किसी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो वो चीज है, अगर हम किसी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर की भी कॉस्ट होती है, विच इज कॉल्ड फंड मैनेजमेंट चार्ज, और मल्टीपल चीजें होती हैं तरह तरह के फंड्स के अंदर। वैसे म्यूचुअल फंड में तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम ही होता है, बट बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप उस फंड में पहले अंडरस्टैंड करो कि उसमें कितना एक्सपेंस रेशियो होने वाला है। एक्सपेंस रेशियो का सिंपल से मतलब है, वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, कंपनी आपसे उन चीजों को मैनेज करने के लिए आपसे कॉस्ट लेती है हर साल, तो उसको आप अंडरस्टैंड करिए कितना मेरा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कोशिश करिए किसी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो हो, तो आने वाले टाइम में वो चीज आपको काफी हद तक फायदा देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक गोल अपना फिक्स करिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना चाह रहे हैं वो आपके गोल के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं है। मल्टीपल लोग जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, दे डोंट नो अबाउट द फ्यूचर कि उनको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। जब हम कई बार लोगों से क्वेश्चन काफी लोग करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, कुछ मान लो एडवाइजर्स हैं, लोगों से जब क्वेश्चन जब करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, आपका मोटिव क्या है, राइट, व्हाट्स योर पर्पस टू डू दिस इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं उनका पर्पस क्या है। दे आर सेइंग कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, आई जस्ट वांट टू सेव दिस मनी फॉर सम टाइम पीरियड, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। अगर आपको टारगेट ही नहीं है कि मुझे पहुंचना कहां तक है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे, आप चलते रह जाओगे। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे गाड़ी खरीदनी है या मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे सेव करने, रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपर्ली। अगर आप ये अगर अंडरस्टैंड कर लोगे इन्वेस्टमेंट करने के पहले, तो आप कभी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने के बारे में सोचोगे ही नहीं। अगर आपको पता है मेरे को रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पता है अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मेरा जो पर्पस है, मेरा जो ड्रीम है वो टूट जाएगा, राइट।
तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, क्या ड्रीम है, किस ड्रीम के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एक गोल सेटअप करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आपके इस फंड से आपको रिटर्न भी अच्छा आएगा और आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट के अंदर टिक पाएंगे। गाइस क्लियर है? तो गाइस ये कुछ 6 टिप्स थे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर हम डेफिनेटली श्योर आपके जो रिटर्न है मार्केट से काफी अच्छे खासे बन के निकल सकते हैं। फिर भी कुछ अगर डाउट अपने मन में अगर रहता है रिगार्डिंग दिस वीडियो और रिगार्डिंग एनी फंड्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, यूलिप, कुछ भी अगर डाउट रहता है मन में आपके, अपना क्वेश्चन रेज करिए कमेंट में, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए